हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अ जुलाई करंट अफेयर्स सीरीज जिसमें हम द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा न्यूज़ है, यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडियन नेवी को एक और MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर डिलीवर किया है। इसके साथ साथ में ये भी जानना ज़रूरी है कि टोटल जो डील है ये 24 हेलीकॉप्टर्स की थी, जिसमें से 21 डिलीवर हो गए हैं। टोटल डील कुछ $946 मिलियन की थी और रिमेनिंग जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी जल्दी डिलीवर हो जाएंगे। यूएस एम्बेसडर ने भी कहा है कि ये हेलीकॉप्टर इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ये सिर्फ एक हेलीकॉप्टर की डिलीवरी नहीं है, बल्कि इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप का एक इम्पोर्टेंट सिंबल है। सबसे पहले समझते हैं, क्वेश्चन ये है कि इंडिया को इतने एक्सपेंसिव हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? इतने महंगे हेलीकॉप्टर की क्या ज़रूरत है? इसका आंसर ज्योग्राफी में छुपा हुआ है। इंडिया एक मैरीटाइम नेशन है। इंडिया एक मैरीटाइम नेशन है और हमारे पास करीब 11,000 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है। वी हैव आइलैंड टेरिटरीज लाइक लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। वी हैव वी हैव वास्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। हमारे पास करीब 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। हमारे पास में बिजी सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन इंडियन ओशन में पड़ती हैं, है ना? और चाइनीज सबमरीन एक्टिविटी भी इंडियन ओशन रीजन में बढ़ रही है। अब इमेजिन करो, अगर कोई एनिमी सबमरीन साइलेंटली इंडियन ओशन के अंदर घुस जाए तो सैटेलाइट उसको नहीं देख सकता, रडार उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता और सरफेस शिप्स को भी काफ़ी डिफिकल्टी होती है। यहीं पर MH-60R जैसे हेलीकॉप्टर्स का रोल शुरू होता है। ये हेलीकॉप्टर लिटरली सबमरीन हंटर है। इसका निकनेम भी है, इसको दूसरे नाम से सबमरीन हंटर के नाम से जानते हैं। ठीक है? अब जानते हैं कि ये एग्जैक्टली हेलीकॉप्टर जो है ये है क्या? इसके बारे में जानते हैं। ये अमेरिका का एक मल्टी रोल नेवल हेलीकॉप्टर है। मल्टी रोल का मतलब है कि एक ही हेलीकॉप्टर मल्टीपल मिशंस परफॉर्म कर सकता है। जैसे जैसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, सर्विलेंस, इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्च एंड रेस्क्यू, इवन मेडिकल इवैक्यूएशन एंड स्पेशल फोर्स ऑपरेशंस। ये सब काम ये एक हेलीकॉप्टर कर सकता है, मतलब एक हेलीकॉप्टर एंड मल्टीपल जॉब्स। इसी वजह से इसे इंडियन नेवी का स्विस आर्मी नाइफ भी कहा जाता है। एक हमने सबमरीन हंटर देखा, इसका निकनेम, दूसरा हम कह सकते हैं स्विस आर्मी नाइफ। ठीक है? अब इसका नाम MH-60R क्यों है? क्यों है इसका नाम MH-60R? क्योंकि MH यानी कि मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर, 60 जो है हेलीकॉप्टर फैमिली है और R रोमियो वेरिएंट है ना? इसलिए इसको रोमियो हेलीकॉप्टर भी कहते हैं। 3 निकनेम देखे हमने, सबमरीन हंटर, रोमियो हेलीकॉप्टर और स्विस आर्मी नाइफ। ठीक है? मैन्युफैक्चरर कौन है इसका? कौन बनाता है? तो लॉकहीड मार्टिन है। लॉकहीड मार्टिन यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी है, उसने बनाया है ना? और इसका निकनेम हमने जाना कि रोमियो हेलीकॉप्टर भी इसको बोलते हैं। अब इंडिया को इसे खरीदने की क्या ज़रूरत पड़ी? हमने क्यों खरीदा इस हेलीकॉप्टर को, है ना? हमने क्यों खरीदा इस हेलीकॉप्टर को? तो सबसे पहला रीज़न तो ये है कि चाइनीज़ जो सबमरीन है उनका डिप्लॉयमेंट काफ़ी देखने को हमको मिलता है ना? इंडियन ओशन रीजन में। पिछले कुछ सालों में चाइना ने इंडियन ओशन रीजन में अपनी प्रेजेंस काफ़ी बढ़ा ली है। चाइनीज़ जो सबमरीन्स हैं वो रेगुलरली आती हैं फ्रॉम श्रीलंका से, पाकिस्तान से, इंडियन ओशन रीजन में भी देखने को मिलती हैं। ऑफ़िशियली ये एंटी पायरेसी मिशन बोलते हैं इनको, लेकिन स्ट्रैटेजिकली ये सर्विलेंस भी करते हैं और इंडिया नेचुरली कंसर्न्ड है इस बारे में। ठीक है? दूसरा रीज़न पाकिस्तान नेवी भी है। पाकिस्तान के पास भी मॉडर्न सबमरीन्स हैं। फ्यूचर में चाइनीज़ सबमरीन्स भी पाकिस्तान को मिल जाएँगी। इसलिए अंडर वाटर थ्रेट कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। तीसरा रीज़न जो है वो सी ट्रेड भी है ना? सी ट्रेड भी है। इंडिया का ऑलमोस्ट 95% जो ट्रेड है बाय वॉल्यूम एंड 75% ट्रेड बाय वैल्यू सी रूट से होता है। अगर सी इनसिक्योर हो गया तो इकोनॉमी डायरेक्टली इम्पैक्ट होगी, है ना? अब हम पढ़ते हैं इसकी कुछ कैपेबिलिटीज़ के बारे में, ठीक है? इसकी कुछ कैपेबिलिटीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये करता क्या-क्या है, क्या-क्या करेगा। तो इसको मैंने याद किया डिटेक्ट, ट्रैक, कंडक्ट, प्रोटेक्ट और सपोर्ट से। डिटेक्ट, ट्रैक, कंडक्ट, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट। डिटेक्ट क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा सबमरीन्स को। ट्रैक क्या करेगा? एनिमी शिप्स को। कंडक्ट क्या करेगा? सर्विलेंस। और प्रोटेक्ट क्या करेगा? अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स, है ना? और सपोर्ट क्या करेगा? ह्यूमैनिटेरियन मिशन। ठीक है? तो सबको अपन इन सबको आराम से तसल्ली से पढ़ते हैं, ठीक है?
सबसे पहले देखते हैं कैपेबिलिटीज़ के बारे में, यही है जो हमने पढ़ा उसको और स्पेसिफिक तरीके से हम देख रहे हैं। तो वेरी फर्स्ट इज़ एंटी सबमरीन वॉरफेयर। एंटी सबमरीन वॉरफेयर, सबसे पहले समझो कि सबमरीन डिटेक्ट करना इतना डिफिकल्ट है क्यों? सबमरीन पानी के नीचे रहती हैं, नॉइज़ बहुत कम करती हैं, रडार डिटेक्ट नहीं कर पाते, तो फिर कैसे डिटेक्ट करते हैं? MH60R के पास मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ है ना? सबसे पहले इज़ डिपिंग सोनार, ये इसका सबसे पावरफुल वेपन है। इमेजिन हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर होवर कर रहा है, फिर हेलीकॉप्टर एक केबल नीचे ड्रॉप करता है, केबल के एंड पे सोनार लगा हुआ होता है। ये सोनार जो है वो अंडर वाटर साउंड वेव्स भेजता है। अगर सामने जो है सबमरीन होगी, तो साउंड वेव उससे टकरा कर वापस आ जाएगी। अगर कम और जो कंप्यूटर है वो कॉन्स्टेंटली उसको कैलकुलेट कर लेगा कितना डिस्टेंस है, किस डायरेक्शन में है, किस स्पीड में। एग्ज़ैक्टली वैसे ही जैसे बैट्स जो हैं वो अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं। इसलिए सोनार को अंडर वाटर रेडार भी बोलते हैं। ठीक है? सोनार का फुल फॉर्म आपने स्कूल में पढ़ा होगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, मुझे तो अभी तक भी याद है ना? ओके, नेक्स्ट इसमें क्या है, इसमें सोनोवॉइस भी देखने को मिलते हैं। अब मान लो सबमरीन बहुत दूर है, हेलीकॉप्टर क्या करेगा? ये स्मॉल जो है फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स समुद्र में गिरा देगा। ये जो डिवाइसेज़ हैं कंटिन्यूअसली अंडर वाटर साउंड सुनते रहते हैं और सबमरीन का प्रोपेलर जब घूमता है तो एक यूनिक साउंड प्रोड्यूस होती है। सोनोबॉयज़ उस साउंड को डिटेक्ट करते हैं, फिर हेलीकॉप्टर को सिग्नल भेज देते हैं। ये बिल्कुल अंडर वाटर माइक्रोफ़ोन की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट वी हैव मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर एज़ वेल। अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। सबमरीन स्टील की बनी हुई होती है, तो स्टील जो है वो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब करते हैं। MH60R के टेल में MED व्हिच इज़ मैग्नेटिक एनोमली सेंसर्स, डिटेक्टर सेंसर्स ये लगे हुए हैं। जैसे ही सबमरीन नीचे होती है ना? जैसे ही सबमरीन जो है वो नीचे होती है तो मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टर्बेंस डिटेक्ट होता है। ये फाइनल कन्फर्मेशन के लिए यूज़ होता है कि हाँ भाई यहाँ पे जो है सबमरीन है। अब सबमरीन मिल गई तो क्या किया जाए? अब सबमरीन मिल गई तो अटैक भी तो करेंगे ना, है ना? तो हेलीकॉप्टर के पास टॉरपीडो होता है, ये नॉर्मल बॉम्ब नहीं है, टॉरपीडो जो है वो अंडर वाटर वाटर मिसाइल होता है। हेलीकॉप्टर टॉरपीडो रिलीज़ करेगा, टॉरपीडो पानी के अंदर जाएगा, खुद जो है सोनार यूज़ करेगा, सबमरीन को चेज़ करेगा और डिस्ट्रॉय कर देगा। इसी वजह से सबमरीन हेलीकॉप्टर से डरते हैं। हुँ? एंटी सबमरीन का देख लिया हमने, डिपिंग सोनार पढ़ा हमने, डिपिंग सोनार के बाद में सोनोबॉयज़ पढ़ा, हमने मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर पढ़ा, है ना? और लास्ट में हमने वेपन्स के बारे में पढ़ा कि ये टॉरपीडो वगैरह का यूज़ करते हैं, ठीक है? ये सब हमने देखा। अभी तक क्या पढ़ा एक बारी थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि ये जो रोमियो हेलीकॉप्टर है, ये क्या है? रोमियो इसका नाम क्यों पड़ा? ये एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, क्या-क्या काम करता है? तो ऊपर-ऊपर से हमने देखा डिटेक्ट करता है किसको? डिटेक्ट करता है सबमरीन्स को, ट्रैक करता है एनिमी शिप्स को और प्रोटेक्ट करता है, क्या प्रोटेक्ट करता है? अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट क्या करता है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है वो सपोर्ट करता है, ये सब चीज़ें देखी। उसके बाद में हमने देखा कि हमको ज़रूरत क्यों पड़ी इतने एक्सपेंसिव हेलीकॉप्टर खरीदने की, तो चाइनीज़ फैक्टर हमको देखने को मिलता है, पाकिस्तानी फैक्टर देखने को हमको मिलता है ना? और हमारा जो इंडियन ओशन रीजन का सिक्योरिटी है, मैरीटाइम सिक्योरिटी, वो भी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए भी हमको इस हेलीकॉप्टर की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद में हमने इसकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में बात की, तो पहली कैपेबिलिटी ही हमने डिस्कस की है व्हिच इज़ एंटी सबमरीन वॉरफेयर। एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी, जिसमें हमने डिपिंग सोनार के बारे में पढ़ा, है ना? उसके बाद में हमने सोनोवॉइस के बारे में पढ़ा कि छोटे-छोटे फ्लोटिंग जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो गिरा दिए जाते हैं समुद्र में, सी में और वो फिर जो है वो माइक्रोफ़ोन की तरह साउंड डिटेक्ट करते हैं। फिर हमने मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर भी देखा, है ना? ये टेल पे होता है हेलीकॉप्टर की। अर्थ क्योंकि एक मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब करती है और जो सबमरीन है वो स्टील की बनी हुई होती है तो उसको डिस्टर्ब करती है और इस डिस्टर्बेंस को ये जो ये डिटेक्टर है ये डिटेक्ट कर लेता है। फिर हमने देखा कि अच्छा चलो आपको पता चल गया कि जो सबमरीन है वो यहाँ पे है, तो अब आप अटैक करोगे ना तो इसके लिए टॉर्पेडोज़ वगैरह यूज़ होते हैं। टॉर्पेडोज़ जो होते हैं वो समुद्र में मिसाइल की तरह काम करते हैं। ये हमने पढ़ा और अब हम जो अगला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसकी कैपेबिलिटी एंटी सरफेस वॉरफेयर। सिर्फ सबमरीन ही नहीं, ये हेलीकॉप्टर जो है वो शिप्स को, एनिमी शिप्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके पास हेल्फफायर मिसाइल्स हैं, मशीन गन्स हैं, रॉकेट्स हैं, तो एनिमी पेट्रोल बोट्स भी डिस्ट्रॉय जो हैं वो की जा सकती हैं। फिर नेक्स्ट आता है मैरीटाइम सर्विलेंस, बहुत ज़रूरी है। अब मैं एक-एक करके वैसे सिर्फ नाम बता देती हूँ, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, वी हैव मैरीटाइम सर्विलेंस, वी हैव इंटेलिजेंस गैदरिंग, वी हैव सर्च एंड रेस्क्यू, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, उसके साथ में स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन को भी हेल्प करेगा। ठीक है? तो अब अगला जो है वो हम पढ़ रहे हैं मैरीटाइम सर्विलेंस।
मैरीटाइम सर्विलेंस का मतलब होता है सी में क्या हो रहा है उसका कंप्लीट ऑब्जर्वेशन, दैट इज मैरीटाइम सर्विलेंस। हेलीकॉप्टर कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता है मर्चेंट शिप को, फिशिंग बोट्स को, एनिमी वेसल्स को, पायरेट्स, स्मगलर्स, एवरीथिंग। ये नेवी को रियल टाइम इंफॉर्मेशन भेजता रहता है। इसके पास सर्च रेडार होता है। रेडार कंटिन्यूअसली 360 डिग्री एरिया को स्कैन करता रहता है। दूर से ही शिप डिटेक्ट कर लेता है। चाहे वेदर खराब हो, चाहे रेन हो, चाहे नाइट हो, वो डिटेक्ट कर लेता है। इसके पास इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स भी होते हैं। ये हाई क्वालिटी कैमरा होते हैं जो नॉर्मल कैमरा के कई गुना पावरफुल होते हैं। दूर की शिप का नंबर तक रीड कर सकते हैं, है ना? तो इनके पास इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स भी हैं, इनके पास में जो है सर्च रेडार्स भी हैं। देन अगला जो इम्पोर्टेंट आता है हमारे पास में, इनके पास कैपेबिलिटी है व्हिच इज़ एफएलआईआर की कैपेबिलिटी, जो हम आगे भी पढ़ेंगे कि इनके पास में क्या-क्या एडवांस टेक्नोलॉजी है, मैं अभी आपको बता देती हूँ। फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड, ये देखिए एफएलआईआर, ये क्या करता है? ये हीट डिटेक्ट करता है। अगर कंप्लीट डार्कनेस हो तब भी ह्यूमन बॉडी और इंजन जो है वो हीट एमिट करते हैं। एफएलआईआर उन्हें डिटेक्ट कर लेता है। नाइट ऑपरेशन में भी बहुत यूज़फुल है, ठीक है? ये हमने देखा। इनके पास इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर की कैपेबिलिटी भी है। एनिमी वॉरशिप कंटिन्यूअसली रेडार यूज़ करती है। रेडार इनविजिबल रेडियो वेव्स भेजता रहता है। ईएसएम उन रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करता है, मतलब एनिमी को देखे बिना ही पता चल जाता है कि वो नियर बाय है। ठीक है? तो ये इन टेक्नोलॉजी से जो है हम मैरीटाइम सर्विलेंस करते हैं। अगला क्या है? अगला क्या कैपेबिलिटी? इंटेलिजेंस गैदरिंग। अब ये सिर्फ़ अटैक नहीं करता, इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करता है ये हेलीकॉप्टर। जैसे एनिमी जो रडार है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, एनिमी कम्युनिकेशन पैटर्न कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक एमिशंस किस तरीके के हैं और फ्यूचर मिलिट्री प्लानिंग के लिए ये डेटा जो है वो बहुत वैल्यूएबल है। ठीक है? अगला जो कैपेबिलिटी है इट्स अ सर्च एंड रेस्क्यू। सपोज़ एक शिप साइक्लोन में डूब गई, ये एयरक्राफ्ट जो है वो सी में क्रैश हो गया, है ना? हेलीकॉप्टर इमीडिएटली पहुँच सकता है, ये सर्वाइवर लोकेट करेगा, विंड से रेस्क्यू करेगा और मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करेगा। यानी कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी इसका यूज़ होता है। मेडिकल इवैक्यूएशन भी, है ना? मेडिकल इवैक्यूएशन भी। वॉर के टाइम इंजर्ड सेलर्स को शिप से हॉस्पिटल ले जाना होता है और हेलीकॉप्टर उनको क्विकली ट्रांसपोर्ट कर सकता है। गोल्डन आवर ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल होता है। अब स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन भी कर सकता है। इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडोज को सीक्रेटली किसी आइलैंड या शिप पर उतारना हो तो MH-60R ये मिशन भी परफॉर्म कर सकता है। इसलिए ये एंटी टेरर ऑपरेशन में भी यूज़फुल है ना? एयरक्राफ्ट कैरियर की सिक्योरिटी करेगा। अब ये इंडिया के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जैसे हमारे पास आईएनएस विक्रांत है, आईएनएस विक्रमादित्य है। कैरियर खुद बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन सबमरीन उसके लिए बिगेस्ट थ्रेट होती है। तो ये जो कैरियर के आसपास कंटिन्यूअसली MH-60R पेट्रोल करता रहता है और अगर सबमरीन जो है वो डिटेक्ट हुई तो कैरियर तक पहुँचने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी। इसलिए इसको कैरियर्स प्रोटेक्टिव शील्ड भी कहा जाता है। हमने 3-4 नाम देख लिए इस हेलीकॉप्टर के। रोमियो हेलीकॉप्टर बोला जाता है इसे, स्विस नाइफ बोला जाता है इसको। उसके बाद में इसको अभी हमने देखा कैरियर्स प्रोटेक्टिव शील्ड भी बोला जाता है। इसका कोई और नाम भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था व्हिच आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ। ठीक है। अब नेक्स्ट इसका क्या नेक्स्ट ये मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस में भी हमारी मदद करेगा। एमडीए का क्या मतलब होता है? मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, आप काफ़ी बार आप सुनते होंगे। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, आई विल जस्ट राइट इट। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, ठीक है? हाँ, अब सी में क्या हो रहा है उसकी कंप्लीट सिचुएशनल अवेयरनेस देना इज़ मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। इसका मतलब शिप, सबमरीन, इल्लीगल फिशिंग, एवरीथिंग जो भी शिप में एक्टिविटी हो रही है ना? उसके बारे में आपको आपकी अवेयरनेस कितनी है, दैट इज़ मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। तो ये उसमें भी हेल्प करेगा। एक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, ये आपके मेंस के कीवर्ड हैं, ये हर किसी उसमें यूज़ होते हैं मोस्टली, अगर थोड़ा रेलेवेंट टॉपिक है तो हर किसी में यूज़ होंगे। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, ठीक है? नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। आज की मॉडर्न वॉरफेयर सिर्फ वेपन की नहीं है, इन्फॉर्मेशन की भी है। MH-60R अपना डेटा शेयर कर सकता है विद वॉरशिप्स, है ना? नेवल हेडक्वार्टर्स, सैटेलाइट्स, सबको एक ही बैटलफील्ड जो है वो पिक्चर मिलती है। इससे रिस्पॉन्स काफ़ी फास्ट और एक्यूरेट होता है। अब हम इंडिया और यूएस की डिफेंस पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं, ठीक है? इंडिया डिफेंस पार्टनरशिप थोड़ा-सा देख लेते हैं, ओके?
अब ये डील एक हेलीकॉप्टर परचेज़ से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ट्रस्ट को शो करती है, इंडिया और यूएस के बीच जो है मेजर एग्रीमेंट्स काफ़ी सारे हुए हैं और ये उस ट्रस्ट को जो है और ज़्यादा स्ट्रेंथन करती है। सबसे पहले हम लेमोआ के बारे में बात करेंगे जो कि 2016 में साइन हुआ था। एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस को लॉजिस्टिक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेमोआ ये बात करता है कि एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस को लॉजिस्टिक्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, लॉजिस्टिक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? देन वी हैव कॉमकासा 2018 का ये क्या कहता है? ये सिक्योर एन्क्रिप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम शेयर करने की परमिशन देता है। इसके बिना MH60R की एडवांस कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी का फुल बेनिफिट नहीं मिलता। क्या कहता है कॉमकासा? लेमोआ क्या कहता था कि एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस को लॉजिस्टिक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा कॉमकासा 2018 का वो क्या कहता है कि सिक्योर एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम शेयर कर सकते हैं, उसकी परमिशन है, ठीक है? जो थर्ड है व्हिच इज़ बेका 2020 लेमोआ, कॉमकासा, बेका 2020 ये क्या कहता है कि अमेरिका इंडिया को हाई क्वालिटी सैटेलाइट इमेजरी दे सकता है, जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस देगा, एक्यूरेट नेविगेशन ये सब है जो है ये प्रोवाइड करेगा। इससे टारगेटिंग और सर्विलेंस और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी, ठीक है? अब यहाँ पे ना इंडो पैसिफिक ये कुछ कोऑपरेशंस हैं जो हमने अमेरिका के साथ में किए हैं। वी हैव अपाचे हेलीकॉप्टर्स, वी हैव चिनूक हेलीकॉप्टर्स, वी हैव ग्लोब मास्टर, वी हैव सुपर हर्क्यूलीज, है ना? वी हैव मल्टीपल ड्रोन्स, अल्ट्रा लाइट हाउविट्ज़र, वी हैव दिस MH60R सीहॉक, ये सब जो है हमने डिफेंस कोऑपरेशन के तहत जो है अमेरिका से प्रोक्योर किए हैं। इंडो पैसिफिक कॉपरेशन भी थोड़ा-सा आता है। इंडो पैसिफिक कॉपरेशन क्या मतलब क्या ज़रूरी है? इंडो पैसिफिक के कॉन्टेक्स्ट में क्या ज़रूरी है? आज दुनिया का स्ट्रैटेजिक फ़ोकस है इंडो पैसिफिक। क्यों? क्योंकि ग्लोबल ट्रेड का मेजर हिस्सा यहीं से गुज़रता है। चाइना अपनी नेवल प्रेज़ेंस जो है बढ़ा रहा है यहाँ पे और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का इश्यू है। इंडिया का विज़न है फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक। हम चाहते हैं फ्री रहे, हम चाहते हैं ओपन रहे, हम चाहते हैं इंक्लूसिव रहे और रूल बेस्ड रहे, ठीक है? इसका सागर डॉक्ट्रिन के साथ में भी रिलेशन है हमारे। सागर डॉक्ट्रिन क्या बोलता है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। पीएम नरेंद्र मोदी का मैरीटाइम विजन है ना? ऑब्जेक्टिव क्या है? रीजनल सिक्योरिटी बनी रहे, मैरीटाइम कोऑपरेशन हो, डिजास्टर रिलीफ हो, सेफ सी लेन्स हो और ब्लू इकोनॉमी प्रमोट हो। ये सब जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सागर के हैं। क्या बोला? रीजनल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, कोऑपरेशन, रिलीफ, सेफ्टी प्लस ब्लू इकोनॉमी। सिक्योरिटी किसकी? रीजनल सिक्योरिटी, कोऑपरेशन, मैरीटाइम कोऑपरेशन, रिलीफ क्या? डिजास्टर रिलीफ, सी लेन्स, है ना? सी लेन्स को सेफ रखना एंड ब्लू इकोनॉमी। अब ब्लू वाटर नेवी का क्या एम है? इंडिया का एम है इंडिया का एम सिर्फ अपने कोस्टल वाटर्स की प्रोटेक्शन नहीं है, इंडिया एक ब्लू वाटर नेवी बनना चाहता है। ब्लू वाटर नेवी का मतलब है ऐसी नेवी जो दुनिया के किसी भी ओशन में लॉन्ग ड्यूरेशन ऑपरेशन कर सके, उसको बोलते हैं ब्लू वाटर नेवी। अब इसके ना कुछ चैलेंजेस भी हमको देखने को मिलते हैं। अब ये जो हमने प्रोक्योर किया है इसके साथ-साथ में कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है? we'll just see few challenges, we'll just discuss it anyway. ठीक है। सबसे पहला चैलेंज क्या है हमारे लिए? सबसे पहला चैलेंज क्या है? हर डिफेंस एक्विजिशन के कुछ चैलेंजेस होते हैं। अब पहला इसका चैलेंज है कि ये महँगा बहुत है ना? पैसे बहुत लगेंगे, महँगा बहुत ज़्यादा है, ठीक है? फिर दूसरा ये कि मेंटेनेंस और लाइफ साइकिल सपोर्ट भी महँगा हमको देखने को मिलता है कि मेंटेनेंस और लाइफ साइकिल सपोर्ट भी इसका महँगा है, ठीक है? और क्या दिक्कत है? स्पेयर पार्ट्स के लिए फॉरेन डिपेंडेंस हमारी रहेगी, ट्रेन्ड पायलट्स और टेक्नीशियन की ज़रूरत है और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि ऐसे सिस्टम का इंडिजिनियस डेवलपमेंट भी हो, ताकि हम आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट कर सकें, ठीक है? तो ये सब हमको चैलेंजेस में देखने को मिलता है। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है हमारे लिए? इंटीग्रेशन इसका बढ़ाएँ, है ना? ये जो हमारा हेलीकॉप्टर है इसका इंटीग्रेशन बाकी उन वॉरशिप सैटेलाइट्स के साथ में भी बढ़ाएँ। इंडिजिनियस डेवलपमेंट जो है इसको एक्सेलरेट करना बहुत ज़रूरी है। प्रोक्योरमेंट जल्दी से जल्दी हो। हम जो है जॉइंट एक्सरसाइज़ के साथ में के उससे तरीके से कोऑपरेशन और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, है ना? और इंडियन ओशन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा थ्रू इंटरनेशनल पार्टनरशिप, ठीक है? ओके?
ये एक कोट है, हूएवर कंट्रोल्स द इंडियन ओशियन डोमिनेट्स एशिया, क्योंकि एशिया का मेजर जो ट्रेड है, सिक्योरिटी थ्रेट है ना? मैरिटाइम सिक्योरिटी है, जो भी है वो यहाँ से आता है। तो अगर इफ यू हैव एन एडवांटेज ओवर हियर देन यू हैव एडवांटेज ओवर एशिया, ठीक है? ये कोट है ये कहना चाहता है। तो आई बिलीव आपको समझ आया होगा अच्छे से टॉपिक। हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, हम करते हैं कुछ एमसीक्यू, ठीक है? कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Consider the following statement regarding the MH-60R Seahawk helicopter. First is, it is primarily designed for anti-submarine warfare. Capabilities इसकी काफ़ी हैं, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, लेकिन प्राइमरीली इसको एंटी सबमरीन के लिए ही बनाया गया है, ठीक है? तो द फर्स्ट इज वेरी मच करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन इज, इट हैज़ इट कैन ऑपरेट फ्रॉम नेवल वॉरशिप एंड एयरक्राफ्ट कैरियर। बिल्कुल सही है, नेवल वॉरशिप से भी अटैक कर सकता है और एयरक्राफ्ट कैरियर से भी अटैक कर सकता है। Third is, it is manufactured by Lockheed Martin's Sikorsky division. Yes, it is correct. Fourth is, it is an indigenously developed. No, it is not indigenously developed. So 1, 2, 3 is correct. Option B is correct. ठीक है. Next question is, हमारा मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है? The induction of advanced maritime platforms such as MH-60R Seahawk reflects India's evolving maritime security strategy in Indo-Pacific. Discuss the strategic significance of acquisition in the context of India's naval modernization, anti-submarine warfare capability, and India-US defense cooperation. तो हमने जो पढ़ा है ये उसी के बारे में है ना? उसी को समराइज़ अगर आप करेंगे तो ये पूरा आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगा हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।